अस्सलाम वालेकुम जी। अगर तो आप फंडेड अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपको नॉर्मली कोई भी नहीं बताता है, और बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है मार्केट के अंदर। ये तकरीबन स्टार्ट हुए थे आई थिंक 2018-19 के अंदर, और जो गोरे हैं वो अब इससे आवाजार आके इसको छोड़ चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज्यादा ट्रेंड के अंदर है, और हर बंदा ये सोचता है कि बड़ा आसान है फंडेड अकाउंट लेना और एलोकेशन लेना। तो मैं आज आपको जरा डीप डाउन जाके बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने को मिलेंगे। नंबर वन, फंडेड अकाउंट्स लोग क्यों लेते हैं? ये यूजुअली उन ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करती हैं ये प्रॉप फर्म्स जिनके पास कैपिटल नहीं होता ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। तो वो ये सोचते हैं कि ये हम चैलेंज लेंगे, उसके बाद हमें एलोकेशन मिल जाएगी और हमें 100K 200K का जो बैलेंस है वो मिल जाएगा, और उसके बाद हम ठीक ठाक प्रॉफिट बनाएंगे और रातों रात हम लोग अमीर हो जाएंगे और बुर्ज खलीफा में फ्लैट बुक करा लेंगे। लेकिन हकीकत इससे टोटल बरअक्स है। वो मैं आपसे अभी आगे डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या इशूज होते हैं। फंडेड अकाउंट्स के जो रूल्स हैं, मतलब जब आपको एलोकेशन मिलती है, आपने बेसिकली दो स्टेजेस को क्लियर करना होता है। नंबर वन, आपका एक चैलेंज, उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन स्टेज होती है, उसके बाद फिर आपको फंडिंग जो है वो एलोकेट की जाती है। सबसे बड़ा इशू ये है कि जो आपका चैलेंज और वेरिफिकेशन स्टेज है, उनके रूल्स टोटली डिफरेंट होते हैं, और आपके फंडेड अकाउंट्स के जो रूल्स हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। यानी कि अगर आपने एक स्ट्रेटजी यूज की है फर्स्ट टू स्टेजेस को क्लियर करने के लिए, आप उसी स्ट्रेटजी के साथ फंडेड अकाउंट्स के अंदर नहीं चल सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जो रेड न्यूज इवेंट्स हैं वो आप फंडेड अकाउंट्स के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप ट्रेड करेंगे एग्जैक्ट न्यूज के टाइम के ऊपर, तो जो भी आपकी ट्रेड ओपन या क्लोज हुई होगी, आपको फौरन से एफटीएमओ से ईमेल आ जाएगी, या जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो उधर से ईमेल आ जाएगी कि आपने वायलेशन की है और अकाउंट आपका टर्मिनेट कर दिया गया है। यानी कि आपने अच्छे खासे पैसे लगाए चैलेंज के ऊपर, उसके बाद फिर आपने अच्छी खासी मेहनत की वेरिफिकेशन क्लियर करने के ऊपर, फिर उसके बाद जब आपको फंडिंग एलोकेट हुई अल्लाह अल्लाह करके, आपने सिर्फ एक रूल ब्रेक किया और अकाउंट टर्मिनेट हो गया। उसके बाद जो फर्स्ट टू स्टेजेस हैं उनके अंदर आप ट्रेड्स को ओवरनाइट होल्ड कर सकते हैं, वीकेंड्स के ऊपर भी होल्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। लेकिन फंडेड अकाउंट्स के अंदर आपको हर ट्रेड जो है वो हर रोज क्लोज करनी है, और वीकेंड्स के ऊपर आप ट्रेड्स को होल्ड नहीं कर सकते। इसकी वजह से स्ट्रेटजीज डिजाइन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है फॉरेक्स के अंदर अक्सर औकात जो ट्रेड्स हैं वो ओवरनाइट होल्ड हो जाती हैं या वीकेंड्स के ऊपर होल्ड हो जाती हैं। तो बेसिकली आपके जो फर्स्ट टू स्टेजेस हैं उनके अंदर तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब आपको जैसी एलोकेशन मिलती है, आपको पैसे वो देते हैं, उसके बाद ये नए रूल्स जो हैं ये इंप्लीमेंट कर दिए जाते हैं, और आपको या तो टोटली स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी पड़ेगी या न्यू स्ट्रेटजी डिवाइस करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस स्ट्रेटजी से आपने पहली दो स्टेजेस क्लियर किए हैं वो फंडेड अकाउंट के अंदर नहीं चलेगी। अच्छा, उसके बाद इनके बिल्कुल अवल्ले किस्म के रूल होते हैं, यानी कि यूजली ये आपको ड्रॉडाउन अलाउ करते हैं 5% का, जो कि इम्पॉसिबल है मेंटेन करना, क्योंकि नॉर्मली इवन अगर आप लोवेस्ट रिस्क सेटिंग्स के ऊपर भी फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो तो आपका 15 से 20% एक डिसेंट ड्रॉडाउन होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म क्या इवन शॉर्ट टर्म के अंदर भी जा रहे हो तो 15 से 20% ड्रॉडाउन टोटली नॉर्मल होता है। ये आपको प्रोवाइड करते हैं जस्ट 5%, यानी कि आपकी ट्रेड 5% लॉस में या ड्रॉडाउन के अंदर जाएगी तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा, जो आपने मेहनत की थी खत्म। ओवरऑल जो एक लॉन्ग लास्टिंग सिस्टम होता है उसके अंदर 30 to 40% का ड्रॉडाउन आ ही जाता है कभी ना कभी, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग है, फॉरेक्स मार्केट जो है थोड़ी सी वोलेटाइल होती है, तो इसके अंदर ये एक नॉर्मल सी बात है। उसके वजह सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि मैक्सिमम लेवरेज जो आपको अलाउ करते हैं, ये अलाउ करते हैं जी 1:100। तब आपको ऐसी स्ट्रेटजी डिजाइन करनी है जो कि 1:100 लेवरेज के साथ कंपेटेबल हो, और उसके अंदर बैठ के तो आपके प्रॉफिट्स जो है वो अचीव कर सके, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। और फाइनली इनके रूल्स इतने ज्यादा हैं कि वो आप पढ़ते जाओगे वो खत्म नहीं होंगे, और ये बड़ा आसान है कि कोई सा भी रूल जो है वो एक स्मार्ट ट्रेडर, अच्छा खासा ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर जो अच्छा खासा एक्सपीरियंस्ड भी हो, वो भी उनमें से उन सारे के सारे रूल्स को फॉलो कर ही नहीं सकता। ये लाजमी सी बात है कि वो कोई ना कोई एक आध रूल जो है उसको तोड़ेगा, और जैसे ही वो तोड़ेगा, वो बेशक जितने बेचारा अरसे से मेहनत कर रहा था, 2 महीने 3 महीने, उसके बाद उसका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये अब आ जाते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि ये प्रॉप फर्म चैलेंजेस का इंसेंटिव क्या है। मतलब ये प्रॉप फर्म चैलेंजेस दे रही हैं, ढेरों ढेर फर्म्स ओपन हो रही हैं, इनके पीछे इनका क्या फायदा है? ये बेसिकली पैसा बनाते हैं आपके चैलेंजेस से। फर्ज करें कि आप एक मिनिमम अमाउंट ले लेते हैं, ये $200 आपसे लेते हैं पर चैलेंज, और 100 बंदों ने वो चैलेंज लिया, तो ओवरऑल इनका बन गया $20,000। अब ये इनका प्रॉफिट है $20,000 का। 100 बंदों में से हार्डली कोई 5 बंदे जो हैं वो चैलेंज क्लियर कर पाएंगे। हम चलें 10 रख लेते हैं, 10 बंदों ने चैलेंज क्लियर कर लिया। अब ये जो $20,000 प्रॉफिट था, फर्ज करें ये सारे का सारा ही एलोकेट कर देते हैं इन 10 लोगों को, तो हर बंदे को एलोकेट हो गया $2,000। अब वो जो 10 बंदे थे ना, उनमें से हर सूरत पहले महीने में ही हार्डली कोई एक या दो बंदे जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे, बाकी 8 बंदे जो है वो कोई ना कोई रूल वायलेट करके टर्मिनेट हो जाएंगे। तो बेसिकली बच गए सिर्फ पीछे दो बंदे, यानी $20,000 में से $16,000 इनका शेयर प्रॉफिट बन गया। तो मोस्ट लाइकली ऐसा नहीं होगा कि वो 10% से ज्यादा लूज कर सकें, यानी कि अब $4,000 में से उनका जो स्टेक के ऊपर है वो है सिर्फ और सिर्फ $400, यानी कि ओवरऑल इन लोगों ने $19,600 कमाया। ना करते हुए आप कह लो कि 18-19 हज़ार डॉलर उन्होंने कमा ही लिया। ये एक रफ एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये जो प्रॉप फर्म्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ चैलेंजेस से पैसा कमा रही होती हैं, और जो नया बंदा होता है वो बेचारा, उसको तो पता नहीं होता कि आगे क्या क्या होगा मेरे साथ, तो वो अपनी सारी जमा पूंजी उठा उठा के तो चैलेंजेस भरता रहता है। उसको ये नहीं पता कि असल गेम ही चैलेंजेस के बाद स्टार्ट होती है, क्योंकि चैलेंजेस और वेरिफिकेशन के अंदर तो रूल्स एंड स्ट्रिक्टनेस होते ही नहीं है। जब भी आपको पैसा प्रोवाइड करते
करते हैं तब ये 100 किस्म के रूल्स जो है ये आपके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं जो इवन वॉरेन बुफे भी फॉलो ना कर सके। तो अब आ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन आपको स्ट्रेट अवे पहले से ही पता चल गया होगा अगर आपने सारी वीडियो फॉलो की है कि आपको अवॉइड करना चाहिए प्रॉप फर्म्स को, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप पैसा अपना बर्बाद कर रहे होगे चैलेंजेस के अंदर। क्योंकि नाना करते हुए भी अगर आपने चैलेंज क्लियर कर दिया, आगे वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन क्लियर कर दी, आगे फंडेड अकाउंट्स हैं, उनकी स्ट्रेटजी ही टोटली चेंज है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। और जो पैरामीटर्स वो आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं जिनको आपने फॉलो करना है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इतने ज्यादा कि आप फॉलो कर ही नहीं सकते, आप जो मर्जी कर लें। तो इवन आप ट्रेडिंग वाइज, प्रोफेशनल ट्रेडिंग वाइज हेल्थी प्रैक्टिसेस भी अपना रहे हो तब भी आप इनका कोई ना कोई रूल ब्रेक कर रहे होगे। तो क्या फायदा है फिर इतनी मेहनत का। तो ये छपड़ी किस्म के टिकटॉकर्स और थके हुए यूट्यूबर्स की बातों में आकर अपने पैसे और टाइम को बर्बाद ना करें, और जो आपके पास पैसा है उसको चैलेंजेस में बर्बाद करने से बहुत अच्छा है कि उसको आप सेंट अकाउंट के अंदर डालें और सीखते रहें और उसी को ही ग्रो करते रहें। बेशक प्रॉफिट कम होगा लेकिन वो आपका अपना होगा, और जो आप गलतियां करोगे, लॉस करोगे, उससे आप सीखोगे, और अल्टीमेटली जब आपको पैसे से पैसा बनाना आ जाएगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के थ्रू, कोई ना कोई इन्वेस्टर आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा काम का ट्रेडर जो है वेला नहीं बैठता। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।